मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे गुनाह की जो इंसान की जिंदगी भी बर्बाद कर देता है, उसकी नस्लें भी और उसका ईमान भी। लेकिन सवाल यह है कि यही गुनाह सबसे पहले जमीन पर कैसे शुरू हुआ, यानी जिना की इब्तिदा कैसे हुई। कौन था वो शख्स जिसने सबसे पहले ये गुनाह किया और ये रास्ता इंसान तक कैसे पहुंचा। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा वाकया तफसील के साथ बताएंगे, लिहाजा इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। जब अल्लाह ने आदम और हव्वा को जमीन पर भेजा तो जमीन बिल्कुल खाली थी। कोई इंसान नहीं, कोई मुआशरा नहीं, न घर न बस्तियां। नस्ल बढ़ाने के लिए अल्लाह ने एक खास निजाम रखा था। हजरत हव्वा के हर हमल से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे, यानी जुड़वा बच्चे। और अल्लाह ने उस वक्त के लिए यह निजाम रखा कि एक जोड़े की लड़की का निकाह दूसरे जोड़े के लड़के से हो। इससे इंसानों की नस्ल आगे बढ़ती गई। इसी तरह हजरत आदम के दो बेटे थे, हाबील और काबील। दोनों जुड़वा नहीं थे, हर एक अपनी बहन के साथ पैदा हुआ था। हाबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो खूबसूरती में आम थी, लेकिन काबील के साथ जो बहन पैदा हुई उसका नाम अकलीमा था और वो शक्लो सूरत में ज्यादा जाज़बे नजर और प्यारी थी। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अकलीमा का निकाह हाबील से होना था और हाबील की बहन का निकाह काबील से। यही अल्लाह की शरीयत थी। लेकिन काबील के दिल में जिद, हसद और नाफरमानी पहले से मौजूद थी। उसने कहा कि वो हाबील की बहन से शादी नहीं करेगा, बल्कि वो अपनी ही बहन यानी अकलीमा से शादी करना चाहता है, क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत है। यहां से इंसान में पहली बार ख्वाहिश नफ्स ने सर उठाया और यही वो लम्हा था जब शैतान ने काबील के दिल में आग भड़काना शुरू की कि तुम बड़े हो, तुम्हें हक मिलना चाहिए, तुम क्यों पीछे रहोगे। हजरत आदम ने बार बार समझाया, अल्लाह का हुक्म बताया, लेकिन काबील अपनी जिद पर कायम रहा। उसने अपनी बहन की खूबसूरती को ही सब कुछ समझ लिया था और यही जगह थी जहां गुनाह के रास्ते की पहली ईंट रखी गई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इंसान जब हलाल रास्ता छोड़ता है तो फिर वो हराम की तरफ बहुत तेजी से गिरता है। काबील का दिल बिगड़ चुका था। अब मामला सिर्फ शादी तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि उसने ये भी सोचना शुरू कर दिया कि अगर हाबील न रहे तो सब कुछ इसके हाथ में आ सकता है। लेकिन अल्लाह ने दोनों के दरमियान फैसला करने के लिए एक आजमाइश रखी। हजरत आदम ने दोनों को हुक्म दिया कि अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करो और जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी अकलीमा का निकाह उसी से होगा। हाबील चूंकि नेक था, उसने अपनी बेहतरीन बकरी कुर्बान कर दी। काबील ने देखा तो वो भी गया, लेकिन उसने अपनी बेहतर फसल देने की बजाय सड़ी हुई और खराब अनाज का गट्ठा उठा लिया और अल्लाह के नाम पर रख दिया। और फिर वो लम्हा आया जिसमें फैसला होना था। आसमान से एक आग उतरती है और हाबील की कुर्बानी को जलाकर कबूल कर लेती है। काबील की कुर्बानी जूं की तूं पड़ी रहती है और यही निशानी थी कि अल्लाह ने हाबील की नेकी, उसकी सच्चाई और उसके तकवे को कबूल कर लिया है। बस उसी लम्हे काबील के दिल में हसद की आग फट पड़ती है। वो हाबील को दुश्मन समझने लगता है। उसका दिल चाहता है कि वो हाबील को रास्ते से हटा दे। वो बार बार कहता है कि वो उसे कत्ल कर देगा, लेकिन हाबील जवाब में कहता है कि अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तब भी मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं। लेकिन काबील का दिल अंधी ख्वाहिशों से भर चुका था। उसने सोच लिया था कि वो हाबील को खत्म कर देगा, फिर अकलीमा भी उसकी हो जाएगी और बाप की मोहब्बत भी। दोस्तों, फिर एक दिन जब हाबील अपने जानवर लेकर पहाड़ी पर गया, काबील उसके पीछे गया और इसी हसद की आग में अपने भाई को कत्ल कर दिया। और यह दुनिया का पहला कत्ल था और शैतान की पहली बड़ी कामयाबी भी। हाबील की लाश जमीन पर पड़ी थी। काबील के दिल में घबराहट फैल गई। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो लाश का क्या करे। यह जमीन का पहला मुर्दा जिस्म था। वो कई दिन तक हाबील की लाश को उठाकर फिरता रहा, परेशान, खौफजदा और शर्मिंदा। फिर अल्लाह ने दो कव्वे भेजे। एक कव्वे ने दूसरे को मारा, फिर जमीन खोदकर उसे दफन कर दिया। काबील ने देखा और चीख कर कहा कि हाय अफसोस, मैं इस कव्वे से भी कम समझ सकता हूं। उसने कब्र बनाई और पहली बार दुनिया में तदफीन हुई। प्यारे दोस्तों, ये कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। यही वो लम्हा था जब दुनिया में जिना का बाकायदा आगाज हुआ। काबील खौफ से अपने बाप हजरत आदम के सामने जाने की हिम्मत नहीं रखता था। उसने अकलीमा को लिया और यमन की तरफ भाग गया। वहां जाकर उसने अपने नफ्स की ख्वाहिशात पूरी की।
उसने अपनी सगी बहन के साथ वो अमल किया जिसे आज पूरी दुनिया जिना के नाम से जानती है। यूं जमीन पर सबसे पहला कातिल भी काबिल था और सबसे पहला जानी भी काबिल ही था। यही वो मकाम था जहां से जिना का दरवाजा खुला। इंसान ने हलाल को छोड़कर हराम के दरवाजे पर कदम रखा। नफ्स की ख्वाहिश ने अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपना वजूद खड़ा किया और इस एक गुनाह ने पूरी दुनिया में बेहयाई, फसाद, लड़ाइयां, नफरत और बुराइयां फैला दी। नाज़रीन गिरामी, काबिल ने ना सिर्फ जिना का आगाज किया बल्कि आग की पूजा शुरू की, बुत बनाकर इनकी इबादत की और दुनिया में पहली बार गलत अकायद की बुनियाद डाली। दर हकीकत जब काबिल ने अपने भाई हाबील को कत्ल किया और अपनी बहन अकलीमा के साथ नाजायज ताल्लुक कायम किया तो उसका दिल ईमान और तकवे से बिल्कुल खाली हो गया। वो अल्लाह के गजब से भागकर शैतान के रास्ते पर चल पड़ा। अपने बाप आदम की तालीमात को छोड़कर उसने अपने लिए नए रास्ते ईजाद किए। उसने ना सिर्फ अपनी बहन के साथ हराम ताल्लुक कायम किया बल्कि उसने अपने लिए माबूदैन भी बना लिए। वो पहला इंसान था जिसने आग की पूजा शुरू की, हालांकि आग तो अल्लाह की पैदा करदा एक मखलूक है। फिर उसने मिट्टी के बुत बनाकर इन्हें सजदा करना शुरू किया। यूं उसने ना सिर्फ गुनाह कबीरा का इर्तिकाब किया बल्कि शिर्क जैसे अजीम गुनाह की बुनियाद भी रखी। उसने अपनी औलाद को भी अल्लाह की बजाय आग और बुतों की पूजा सिखाई और इसकी औलाद ने आगे चलकर शिर्क और गुमराही को फैलाना शुरू किया और मुख्तलिफ बुत प्रस्ती के तरीके ईजाद किए। काबिल की ये औलाद ही आगे चलकर कबीलों और मुआशरों में फैल गई और इन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सीधे रास्ते को छोड़कर अपने आबाओ अजदाद के बनाए हुए गलत अकीदों को अपना लिया। यूं काबिल ने ना सिर्फ जिना जैसे गुनाह की इब्तिदा की बल्कि शिर्क जैसे अजीम गुनाह का दरवाजा भी खोला। इसकी औलाद ने आगे जाकर वो सब कुछ किया जिसे आज हम शिर्क और गुमराही कहते हैं। नाज़रीन गिरामी, जब इंसान अल्लाह के हुक्म को छोड़ देता है तो फिर गुनाह की कोई हद बाकी नहीं रहती। एक गलत कदम इंसान को दर्जनों गुनाहों तक ले जाता है। यही वजह है कि कुरान ने सिर्फ जिना को नहीं रोका बल्कि जिना के करीब जाने वाली हर चीज से रोक दिया, यानी गलत नजर, गलत बात, गलत सोच, गलत मुलाकात, सब कुछ। क्योंकि शैतान हमेशा वहीं से हमला करता है जहां से इंसान को लगता है कि यह तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यही कुछ भी नहीं आगे जाकर बड़े गुनाह का दरवाजा बन जाता है। आज का नौजवान भी इसी खतरे से गुजर रहा है। बेहयाई आम हो चुकी है। सोशल मीडिया ने दिलों में आग लगा दी है। लोग समझते हैं कि बस बात ही तो है, आवाज ही तो है, मैसेज ही तो है, लेकिन ये सब वही रास्ते हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कहा था कि इसके करीब भी ना जाओ। और दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो ने आपको जिना की असल हकीकत समझा दी है, इस गुनाह के नुकसानात का एहसास दिला दिया है, तो इस पैगाम को खुद तक महदूद ना रखें। हो सकता है कि आपके एक शेयर की वजह से कोई नौजवान गलत रास्ते पर जाने से बच जाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको मालूम हो सके कि जिना सिर्फ एक गुनाह नहीं बल्कि पूरी जिंदगी को तबाह करने वाला रास्ता है। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।